ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज करता है और लेपायमान नहीं होता। क्या कह रहे हैं? जिसने उत्तम पद का आश्रय लिया है। उत्तम पद क्या है? ये जो नौकरी के पद हैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं है। राजा का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति के पद की बात नहीं है। यहाँ पर उत्तम पद का अर्थ है जो सबके हृदय देश में विद्यमान चैतन्य सत्ता आत्मा के रूप में सब में विद्यमान है। ऐसा जो आत्म तत्व है, अपना तत्व ऐसा जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में जिन्होंने विश्राम पाया है, उसके लिए कहेंगे इसने उत्तम पद का आश्रय लिया है। शरीर का आश्रय नहीं लिया है, इंद्रियों का भी आश्रय नहीं लिया है, मन का आश्रय नहीं लिया है और बुद्धि का भी आश्रय नहीं लिया, प्राणों का भी आश्रय नहीं लिया। यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि का होना लगता मैं हूँ, बुद्धि का न होना सुषुप्ति में जड़ता की अनुभूति। इस बुद्धि का जो सब कुछ जानना जागृत अवस्था वाला और सुख से सोया कुछ ना जानना सुषुप्ति वाला, और सुख की अनुभूति अपनी स्वयं की अनुभूति है। तो ये क्या है? इन दोनों सब कुछ जानना और कुछ ना जानना को जो जानता है उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है आत्मपद। यही उत्तम पद है। इस पद को उत्तम पद क्यों कहा? क्योंकि यह अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता। सभी पदों का तो अंत हो जाता है, पर आत्म पद का कभी अंत नहीं होता। शरीर का काल के द्वारा अंत हो जाता है, मन इंद्रिय आदि का भी अंत हो जाता है, परंतु यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वही तो परम पद है, वही उत्तम पद है। इसमें जीवन मुक्त महापुरुष विश्रांति लाभ प्राप्त करता है और जब तक प्रारब्ध शेष है अपने कर्मों को भोग लेता है, और ऐसे ही भोग लेता है जैसे कुम्हार ने अपना चक्र चलाया और उसमें अपने घड़े कुल्हड़ आदि बनाता रहा। जब तक उसका वेग भर दिया तब तक वो घूमता ही रहता है। एक बार डंडा लगा के घुमा दिया चाक को अच्छी तरह से, फिर वो घूमने लगता है और काफ़ी समय घूमता रहता है अपने आप ही। इतने में वो बहुत सारे कुल्हड़ घड़े आदि बना डालते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बार वेग भर दिया चाक में, फिर इसके बाद जो चलता रहता है, ये अब तो नहीं वो डंडा से घुमा रहा, अपने आप चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? पहले का जो डंडा लगा के घुमाया था उसका वेग अभी तक घूम रहा है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष परम पद आत्मा को जान करके उसका देहाभिमान गलित हो जाता है, कर्मों की ग्रंथि कट जाती है, उसके सारे संशय जाते रहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा के अवलोकन से, दर्शन से। ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है
उसमें प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध शरीर मन और इंद्रियों का ही होता है। इसलिए जितने समय का ईश्वर ने प्रारब्ध बनाया है 70, 80, 90 साल का, उतने समय तक ये शरीर चलता जाएगा, चलता जाएगा। जीवन मुक्त महापुरुष ने आत्मा का अवलोकन किया, आत्मा का दर्शन किया। अब शरीर चल रहा है, ये शरीर ईश्वर का भरा हुआ आयु रूप वेग। मान लो तुम्हें 50 वर्ष की अवस्था में बोध हो गया है और आपकी आयु है 80 साल, 75 साल, तो बाकी समय वो आपका शरीर मन इंद्रिय आदि खत्म हो गया है। पर अब ईश्वर के संकल्प वेग से ये शरीर चलता रहेगा। जब उसका संकल्प वेग जो 80 साल का है वो पूरा होगा, तब इसके बाद में शरीर गिर जाएगा। न तस्य प्राण उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करेंगे, हवा हवा में लीन हो जाएगी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। और जो यहाँ शरीर के अंदर जो तेज तत्व अर्थात गर्मी है वो अग्नि में मिल जाएगी और खाली जगह आकाश, आकाश में चला जाएगा। तो इस प्रकार से, और पानी पानी में, इस प्रकार से नशा पुनरावर्तते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा महापुरुष हर्ष शोकौ जाति, वो हर्ष और शोक से पार हो जाता है। वो शरीर रूपी नगर में शयन करता है, शरीर से अपने को अलग देखता है, परंतु शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को लिप्त नहीं रखता, अपने को अलग रखता है। करेगा शरीर से, खाए पिएगा, परंतु कहेगा ये प्राणों ने खाया, कहेगा नहीं, उसे लगता है ये। वो चलता है तो कहता ये शरीर चल रहा, मैं नहीं चल रहा। चैतन्य सत्ता आत्मा तो अभी भी जान रही है। इसलिए कई विद्वान संत एक बार एक जगह से आए तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया ये शरीर भी उस जगह गया था। शरीर से अपने को अलगाव रखने के लिए ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल संत महापुरुष करते हैं। ये शरीर भी वहाँ उपस्थित था और ऐसी ऐसी बात हुई थी। शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर का मैं जानने हारा दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। ऐसा जो जीवन मुक्त महापुरुष है वो शरीर की क्रिया में असंग हो जाता है। उसको भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। जब तक जीवित है तब तक जो प्रारब्ध भोग है वो भोग लेता है अपना, और भोगने के बाद में देह से रहित अपने को पहले से ही जान लिया है। इसलिए जब मृत्यु आता है तो देह छूटने पर भी वो अपने को चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ ऐसे अनुभव के बल से अपने को आत्म रूप देखता है। जिस कारण शरीर का छूटना, शरीर का मरण भी वो ऐसे ही देखता है जैसे आपने बचपन का होना देखा और ना होना भी देखा। जवानी देखी, अब जवानी नहीं है, बुढ़ापा है, ये भी देखा। ऐसे ही तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। इसी प्रकार से देहांतर, देह का अंतर, देह का छूटना भी होता है, पर इसमें जानने वाली जो चैतन्य सत्ता है वो बचती है, वो इस शरीर के छूटने को भी जानती है। ये चैतन्य सत्ता ही आत्मा है। स काष्ठा स परागति, यही सबसे लास्ट अवधि है। बस इह चेद वेदी अत सत्यमस्ति, यदि इसको समझ लिया तो ठीक है, ना चेद वेदी अत महति विनष्टि। यदि इसको नहीं समझ पाए तो आपने बहुत बड़ी हानि कर ली है। इसलिए हमें आसुप्ते रमरते काले नायद वेदांत चिंतया दद्यान्न अवसरम किंचित कामादीना मनागपि। जब से सो गए हो, जब से सो कर के जागे हो, जब तक सो ना जाओ तब तक, और गुरु जी की शरण में आ गए हो जब से तब से लेकर के जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक नयेद वेदांत चिंतया, अपने को वेदांत चिंतन में
अर्थात आत्मा के श्रवण मनन और निधिध्यासन में लगाए रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए। समझ में आ रहा हो तो भी लगाओ अपने को, और यदि ना आ रहा हो तो भी लगाओ, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसलिए ये वेदांत विद्या संस्कार विहीन को थोड़ा कठिनाई से होते, धीरे धीरे संस्कार बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके संस्कार बनने के बाद में ये समझ में आने लगता है तो अच्छा लगता है, आनंददायी लगता है। यहाँ श्री बसरी जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जीवन मुक्त महापुरुष जिसने आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, उत्तम पद पाया है, भोग और मोक्ष उसके दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, कौन सा वन? नंदन वन सुखरूप है, तैसे ही शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है उसके लिए जिसने चैतन्य सत्ता आत्मा को जान लिया। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो शरीर में रहते हुए भी शरीर का सुख नहीं जानते। परंतु ये जीवन मुक्त महापुरुष जिसने आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, ये शरीर के सुख को बखूबी जानता है। जहाँ देह धरे के लाख दुख, जब बहिर्मुखता की ओर मन जब जाता है तो लाखों दुख आ जाते हैं, परंतु जब मन जब अंतर्मुख हो जाता है तो शरीर के सुख प्राप्त हो जाते हैं। शरीर तरह तरह से हमें किस प्रकार सुखी करता है, आत्मचिंतन के द्वारा निर्विकल्प आनंद देता है। राग द्वेष से रहित होने की वजह से सदैव निर्द्वंद्व बना रहता है ये जीवन मुक्त महापुरुष। शरीर के सुख से वो सुखी भी नहीं होता, यद्यपि शरीर का सुख उसे मिल गया, आत्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा सुख है। इस शरीर के द्वारा सत्पुरुषों का संग कर लें, साधु संगत कर लें, सतशास्त्र का स्वाध्याय कर लें, परमात्मा की भक्ति कर लें, इससे बड़ा सुख क्या है। उसका शरीर रूपी नगर उसे सुखरूप लगता है, परंतु वो शरीर के सुख से सुखी नहीं होता। जैसे अज्ञानी विषय लोलुपता के चलते विषय प्राप्त होने पर सुखी होता है, इस तरह से वो सुखी नहीं होता। ब्रह्म चिंतन करके सुखी होता है, आत्मचिंतन करके सुखी होता है। स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति विधीयते, अपनी आत्मा का अनुसंधान रूप भक्ति में सदा लगा रहता है। और ये शरीर के दुख आ जाएं तो उन दुखों से जल्दी से विचलित नहीं होता, और दुख से वो दुखी नहीं होता, अर्थात दुख को अपने स्वरूप आत्मा में वो मानता ही नहीं है। अपने स्वरूप में वो सदा स्थित है। उसमें अनुकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर जो चित्त एकाग्र होता है, उससे जो सुख मिलता है, ऐसी एकाग्र वृत्ति रूप सुख से वो अपने को असंग बनाए हुए है। और जो प्रतिकूल वृत्ति है, दुखाकार वृत्ति जिससे बनती है, ऐसे दुख से भी अपने को वो असंग बनाए हुए है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है, उसमें रह के योगी राज क्या करते हैं? बड़े बड़े योगी इस शरीर में क्या करते हैं? ये शरीर रूपी नगर कैसा है और सुख कैसे भोगता है? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ज्ञानी का स्वरूपी नगर रमणीक हो जाता है, क्योंकि विषय लोलुपता उसमें होती नहीं है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि राग द्वेष आदि से वो परे हो जाता है, और इसलिए उसे शरीर रूपी नगर उसे रमणीक उसके लिए होता है। और सर्वगुण संयुक्त, वासना न होने की वजह से सर्वगुण हो जाता है, सर्वगुण संपन्न हो जाता है। सर्वगुण संपन्न शरीर रूपी नगर महारमणीक होता है ज्ञानियों का। और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को कैसा आनंद प्राप्त होता है? अनंत आनंद, अनंत आनंद प्राप्त होता है। चैतन्य सत्ता के लिए क्या कहते हैं? जो तुम्हारी बुद्धि का आश्रय प्रकाशक है, जो बुद्धि को भी जानता है, बुद्धि जिसे नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है,
ऐसा चैतन्य सत्ता आत्मा के लिए का आनंदो ब्रह्मेति बीजानाति। ये आनंद स्वरूप है। इसका आनंद कैसा है? सत्तात्मक आनंद। जैसे आजकल लोग दूध में मीठा मिलाकर के दूध पीते हैं, पर यदि दूध यदि गर्म करके अच्छे से लिया जाए तो दूध की मिठास भी अपनी ही अलग होती है। ऐसे ही चैतन्य सत्तात्मक जो ये आत्मा है उसका सत्तात्मक आनंद एक अलग है। परंतु हम विषय लोलुपता में अनुकूल धनपुत्र स्त्री आदि के अनुकूल होने पर जो सुख मिलता है उस सुख से हम वाकिफ हैं। ये हमने मिलावटी सुख लिया है, परंतु सत्तात्मक सुख जो लेता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे दूध की मिठास जिसको आने लगती है फिर वो चीनी नहीं मिलाता, ऐसे ही सत्तात्मक आनंद में वो सदा लीन रहता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें और ईंट हैं, रुधिर और मांस। उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटों की जगह है, शरीर रूपी नगर का वर्णन कर रहे हैं। और रुधिर और मांस गारा की तरह, जैसे ईंट को चपकाने के लिए पहले गारा लगाते थे, अब सीमेंट लगाते हैं। शरीर में कौन सी है? गांठें तो ईंटों का काम करती हैं, रुधिर और मांस गारा का काम करता है, और ये हड्डियाँ पिलर का काम करती हैं। और किवाड़, किवाड़ कहते हैं, पट हैं, दरवाजे हैं। रोम जितने हैं वो वनस्पतियाँ हैं। और ये पेट खाई है बहुत बड़ी, इसमें जीवन भर भरते हैं तो भी नहीं भरता है। छाती चाक है और 9 दरवाजे इस शरीर में जो हैं। और ये कैसा है? शरीर तो चाक है और 9 दरवाजे हैं इस शरीर रूपी नगर में। उसमें नेत्र जो हैं ये झरोखे का काम करते हैं, कान हैं ये झरोखे काम करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ताहता कर बैठे सुर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। कहते हैं उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथें गलियों का काम करते हैं, हाथें इस शरीर रूपी नगर में गली हैं जिनसे ये लेना देना करता है। और हे राम जी, मुख बहुत बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और सिर बड़े मंदिर हैं, और रेखाएं माला हैं जो भिन्न भिन्न लगी हुई हैं। नाड़ी विभाग करने के इसमें स्थान हैं। प्राण वायु आदि से नाड़ी, ये जो नाड़ियां हैं इस नाड़ियों में जीव विचरण करता है। और चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है। चिंतामणि की जगह यहाँ क्या है? आत्मा है। इस आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री, अर्थात तुम्हारी हमारी बुद्धि का स्फुरण आत्मा से ही होता है, जिसने इंद्रिय रूपी बानर बांध रखे हैं और जिसके हाथ में महासुंदर फूल है। ऐसा शरीर रूपी पुर है, नगर है। ज्ञानवान को यह शरीर रूपी नगर महासुख का स्थान है और सौभाग्य सुंदर रूप है, क्योंकि उसने आत्मा में विश्रांति लाभ जो प्राप्त किया है। और आज इतना ही।